ये आपका दिया हुआ है ए बी सी कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ए बी सी क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। रूट हमें पता है रेशियो का 90, 60 और 30, 1√3 और 2। 60 के सामने होगा √3, ये 60 है, ये 90 है, तो ये 30 आ जाएगा। तो ये आ गया 1 और हाइपोटेन्यूज क्या आ गया 2। और इसने कहा है DEFG क्या है? एक स्क्वायर है। DEFG क्या है? स्क्वायर। तो ये साइड √3, तो ये साइड भी √3। एक बात बताओ, स्क्वायर एक पैरेललोग्राम है, तो DE और GF क्या हो जाएंगे? पैरेलल टू ईच अदर। ये 90 का है, ये 90 का है। अच्छा, AB और DE क्या हो जाएंगी? पैरेलल। AB और DE क्या हो जाएंगी? पैरेलल। तो ये 60 का है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 60 का। ये 60 का, तो ये भी कितने का हो जाएगा? 60 डिग्री का। तो CDF क्या हो गई? सॉरी, CDE क्या हो गई? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। और हमें पता है साइड और रेडियस, अगर रेडियस 1 है तो साइड आपकी 2√3 होती है। अगर रेडियस ऑफ इन सर्कल 1 है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड होती है 2√3। बट यहाँ साइड कितनी है? ये आपका आ गया DE√3 आ गया, तो CE भी क्या आ जाएगा? √3, और ये भी क्या आ जाएगा? √3। और इसने बोला था कि साइड है इक्विलेटरल ट्राइंगल की 2 + √3, तो ये 2 + √3 हो गया। सही है, तो ये भी 2 हो गया। तो CE क्या है? √3। तो मैं क्या करूँ इसको? 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड, यानी अगर साइड √3 है तो रेडियस आ गई 1/2, यानी 0.5 सेंटीमीटर। कह रहा कोई ट्राइंगल है ABC। ABC क्या है? कोई ट्राइंगल। कह रहा D इज ए पॉइंट ऑन BC सच दैट AD परपेंडिकुलर टू BC। AD क्या है? परपेंडिकुलर BC पे। इज पॉइंट ऑन AD, E कोई पॉइंट है AD पे, और AE और AD का रेशियो दे दिया 5:1। BAD दे दिया 30 डिग्री, BAD 30 डिग्री। अच्छा जी, और एंगल ACB दे दिया 10 ACB इज इक्वल टू 6 10 DEF। BE है ये 10 DBE, 6 10 DBE, ये इसने दिया हुआ है। मैं क्या करता हूँ, B और E को मैंने मिला दिया। अब एक बात बताओ, ये 90 का है, ये एंगल आपका C है, तो 10C क्या होगा? या फिर 10 ACB वो होगा एंगल C के सामने जो परपेंडिकुलर है वो AD है,
और बेस आपका क्या है DC। बेस क्या है आपका DC इन ट्राइंगल ADC। tan DEF tan DBE किसके बराबर होगा? DBE ये ट्राइंगल है, ये 90 का है। ये वाला एंगल हमें निकालना है tan DBE। हमें बताया tan होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर क्या है DE और बेस क्या दिया हुआ है इसने BD। ये बात आई समझ में? अब एक बात बताओ, इसने एक कंडीशन दे दी है tan ACB बराबर है 6 tan DBE के। ये बताइए समझे? तो हमें निकाल लिया tan ACB किसके बराबर आया हमारा AD अपॉन DC इज इक्वल टू 6। tan DBE था वो किसके बराबर आया DE अपॉन BD। DE अपॉन BD। यहां से देखो कुछ आपको कुछ मिल रहा है। यहां से ये कह रहा है AE अपॉन ED का रेशियो 5:1 है। तो हमें पता है AD किसके बराबर है? AD है AE प्लस ED। तो AD आ गया आपका 6 इंटू 1 किसके बराबर है ED के। AD आ गया 6 ED। तो आप 6 ED की जगह AD पुट कर सकते हो। क्या किया AD पुट, AD से AD यानी DC आ गया आपका BD के बराबर। कहने का मतलब है ये BD DC के आ गए बराबर। तो एक बात बताओ, आइसोसेलेस ट्राइंगल की पहचान होती है अगर किसी वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे एल्टीट्यूड डालता हूँ या फिर परपेंडिकुलर डालता हूँ तो वो उस साइड को 2 समान भाग में डिवाइड कर देती है। 2 समान भाग में यानी वर्टेक्स A से मैंने BC पे परपेंडिकुलर डाला जो BC को पॉइंट D पे इंटरसेक्ट कर रहा है और वो पॉइंट D BC का मध्य बिंदु है। तो ये आपकी आइसोसेलेस ट्राइंगल की पहचान होती है। ऐसी ट्राइंगल में AB इज इक्वल टू AC हो जाता है। ऐसी ट्राइंगल में AB इज इक्वल टू AC हो जाता है। ठीक है। और जो AD है यही एंगल बाइसेक्टर होता है। AD आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल में एक बात बताता हूं आपको, जो एंगल बाइसेक्टर होगा वही एल्टीट्यूड होगा, वही मीडियन होगा। तो ये एंगल 30 दे रखा है तो ये भी एंगल 30 होगा। यानी ये पूरा एंगल कितने का होगा 60 डिग्री। यानी ये पूरा एंगल कितने का होगा 60 डिग्री। अब ये 2 साइड AB और AC क्या आ गई बराबर। तो अपोजिट साइड के आमने सामने के एंगल भी क्या होते हैं बराबर। तो ये एंगल आ गया आपका 60 डिग्री। तो एंगल ACB आ गया 60 डिग्री। ABC कोई राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें B क्या है राइट एंगल। AD क्या है एंगल बाइसेक्टर। एक बात बताओ, ये C30 ये 90 तो पूरा एंगल A क्या आ गया 60 का। पूरा एंगल क्या है 60 डिग्री का
AD क्या है, एंगल बाइसेक्टर, तो ये 30 का हो गया, ये भी 30 का हो गया। आई बात सुन, ये 90 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो ये आ गया 60 डिग्री। अब हमें राइट एंगल ट्राइंगल के साइड का रेशियो पता है। अगर एंगल 90, 30 और 60 है, 2:1:3। यानी 90 के सामने जो हाइपोटेन्यूज है उसकी वैल्यू 2 यूनिट, 60 डिग्री के सामने उसकी वैल्यू √3। अब हमारे पास √3 की वैल्यू दे दी 5, एक की वैल्यू आ गई 5/√3, एक की वैल्यू आ गई 5/√3। और हमें कितने की वैल्यू निकालनी है, 2 यूनिट की वैल्यू, तो 2 यूनिट आ गया 10/√3। तो आपका AD जो एंगल बाइसेक्टर था वो आ गया 10/√3। देखो कह रहा है ABC कोई ट्राइंगल है, AC पे कोई पॉइंट D है जो AC को 3:2 में डिवाइड कर रहा है। जो AD और DC का रेशियो क्या है, 3:2। अब एक बात बताओ, त्रिभुज ABD और त्रिभुज CBD का भी रेशियो क्या होगा एरिया का, 3:2। यानी जिस रेशियो में आपका बेस डिवाइड होता है वहीं रेशियो में एरिया डिवाइड हो जाएगा। तो कहने का मतलब है इस ट्राइंगल का रेशियो एरिया और इस ट्राइंगल के एरिया का रेशियो भी 3:2 होगा। ठीक है, ये मैंने पॉइंट मिला दिए। कहीं भी चले जाओ, इस BD के राइट साइड वाली और लेफ्ट साइड वाली का रेशियो क्या होगा, ये इसका होगा 2 तो इसका होगा 3। तो इसका एरिया 3 है तो इस त्रिभुज का एरिया 2 होगा। ठीक है, तो इसने 3 की वैल्यू दे दी 13। तो कह रहा है BEC की वैल्यू बताओ। 3 की वैल्यू है 13, तो 2 की वैल्यू हो जाएगी 26/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इसका एरिया आ गया 26/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान से एक बात बताता हूँ मैं तुम्हें, इसका रेशियो 3/2 है। अब एक और बना दी, इसका रेशियो भी 3/2 होगा, एक और बना दी, इसका रेशियो भी क्या होगा, 3:2 होगा। कोई ट्राइंगल है, एक ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है ABC। अब इसने आइसोसेलेस ट्राइंगल में हमें पता है 2 साइड क्या होती हैं, बराबर। इसने एक साइड ये 12 दे दी, एक ये 27 दे दी। अब या तो मैं BC को 12 मान लूँ या फिर 27 मान लूँ, तभी तो 2 साइड बराबर होंगी, तो 27 मान लिया। तो एक बात बताओ, और दूसरा केस क्या बनता है, ऐसे ही PQR कोई ट्राइंगल है, क्या है PQR। इसने 12 और 27 दे दिया, हो सकता है QR आपका 12 हो। तो हमें पता है 2 साइड का सम
तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। दो साइड का सम, जैसे ये ले लिया मैंने 27 और 27, यानी AC प्लस BC का सम बड़ा होना चाहिए AB से। ठीक है, इसमें मैं करता हूँ दो साइड का सम, मान ले PQ, कोई भी एनी टू साइड का सम QR, PR से क्या होना चाहिए, बड़ा, तभी आपकी ट्रायंगल पॉसिबल है। अब देखो AC 27, BC 27, AB 12, 27 दूनी 54, 12 से बड़ा होता है, तो ये राइट बात है। ये है 12, QR भी क्या है 12, PR है 27, 24 27 से बड़ा है, नहीं बड़ा, तो ट्रायंगल कैन नॉट बी एग्जिस्ट, ट्रायंगल बनेगी ही नहीं, तो ये ट्रायंगल पॉसिबल है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC हो गया 27 प्लस 27, क्योंकि दो साइड क्या है 27 की, और एक साइड 12, 27 दूनी 54 और 12 हो गया 66, यूनिट सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिख दो। थ्री पॉजिटिव इंटीजर्स ABC आर लेंथ ऑफ साइड ABC, ट्रायंगल ABC। ABC कोई ट्रायंगल है, A के सामने साइड A, B के सामने साइड B और C के सामने साइड A, और कह रहा है C है वो लॉन्गेस्ट साइड है, और A प्लस B प्लस C क्या दे दिया 21 सेंटीमीटर। अब एक बात बताओ, किसी भी टू साइड का सम तीसरी साइड से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो एक बात बताओ, 21 का हाफ 10.5 और 10.5, 21 का हाफ होता है 10.5, तो 10.5 से बड़ा इंटीजर होगा 11 और 10.5 से छोटा इंटीजर होगा 10। अगर AB का जोड़ 11 है तो आपकी C की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 10, तो C साइड हो गई आपकी 10 सेंटीमीटर। ये इसका उत्तर है। ABC कोई ट्रायंगल है जिसमें AB और BC क्या है, बराबर, यानी ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये साइड और ये साइड क्या होंगी, बराबर। जो EC दे दिया वो 3 है। अगर मैं BA का कोई पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूँ, BA के कोई पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, वो मान लीजिए आपकी EG है, ठीक है, तो ये साइड भी क्या हो जाएंगी, बराबर, ये साइड और ये साइड भी क्या हो जाएंगी, बराबर। क्यों? क्योंकि BA और BC क्या है, बराबर, तो ये इसके पैरेलल है और ये आपका इस पे, तो ये भी क्या हो जाएंगी, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये साइड आ जाएगी आपकी 3, ये साइड आ जाएगी 3। तो हमें पता है अगर AD पैरेलल हो गया GE के, AD पैरेलल किसके हो गया, GE के, तो इनका रेशियो जो EF और DE का रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, जो EG अपॉन AD माइनस EG, AD माइनस EG। ये सब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में है, BPT में 10th क्लास में है ये। तो EF
भाई आया कैसे देखो, ट्राइंगल एफ ई जी एंड ट्राइंगल एफ डी ए सिमिलर हो जाएंगे। कैसे? हमें पता है ए डी पैरेलल है जी ई के, तो ये एंगल क्या हो गए? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। क्यों? डी एफ क्या हो गई? एक ट्रांसवर्सल। ये एंगल भी क्या हो गए? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। और जो एंगल एफ है वो दोनों में कॉमन है, इस ट्राइंगल में और इस पूरी ट्राइंगल में एफ क्या है? कॉमन। तो एक बात बताओ, हमने पढ़ा था कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है सिमिलर ट्राइंगल का? इक्वल। तो एफ ई अपॉन एफ डी, छोटे वाले ट्राइंगल का ई जी और बड़े वाले ट्राइंगल का डी ए, ये कोरस्पॉन्डिंग साइड है, इनका रेशियो क्या होगा? बराबर। ई एफ क्या दे रखा? 8। एफ डी क्या दे दिया? x + 8। ई जी क्या है? 3 और डी ए क्या है? 5। ये ऐसे आ गया। अब निकाल लो। 8 × 5 = 40, 3x + 24, ये आ गया 16, 3x, x की वैल्यू आ गई 16/3। ये थी लंबी चौड़ी कहानी। या फिर ऐसे समझो, 3 की वैल्यू 8 है तो इनका डिफरेंस कितना आ गया? 2। 5 और 3 का डिफरेंस कितना आ गया? 2। तो इसने दे दिया 3 की वैल्यू 8 है तो 2 की वैल्यू क्या होगी? 8/3 × 2 यानी 16/3। ये आ गया आपका 16/3।